पिछली बार हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किस्में देखी थी। आज सीखते हैं कि इनके नाम कैसे रखे जाते हैं। लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरत में मौजूद हैं और हर साल हजारों नए कंपाउंड्स बना लिए जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद के लिए नाम रखने का एक तय कायदा बनाना जरूरी हो गया। ये कायदा यूपैक ने बनाया, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हर सिस्टमैटिक नाम उस कंपाउंड के पेरेंट हाइड्रोकार्बन पर रखा जाता है और 3 हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला हिस्सा स्टेम या रूट। ये कार्बन की सबसे लंबी लगातार चेन है, वो चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी शामिल हो और उसी कार्बन को सबसे छोटा नंबर दिया जाता है। अगर कार्बन आपस में जुड़कर रिंग बना लें तो नाम साइक्लो से शुरू होता है। दूसरा हिस्सा सफिक्स। और सफिक्स 2 किस्म के होते हैं। पहला प्राइमरी सफिक्स। ये स्टेम का अपना सफिक्स है और ये बताता है कि पेरेंट चेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। ये असल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है और ये कंपाउंड का फैमिली नेम बताता है। तीसरा हिस्सा प्रीफिक्स। ये साइड चेन का नाम है, यानी कोई एल्किल ग्रुप या कोई और सब्स्टिट्यूएंट उस कार्बन के नंबर के साथ जिस पर वो लगा है। तो पूरा नाम इस तरतीब से बनता है: पहले प्रीफिक्स, फिर स्टेम, फिर प्राइमरी सफिक्स और आखिर में सेकेंडरी सफिक्स। और अगर प्रीफिक्स मौजूद ही न हो तो नाम सिर्फ रूट और सफिक्स से बन जाता है। अब किताब की 2 मिसालें हिस्सा हिस्सा करके। पहली मिसाल, एक चेन जिसके एक सिरे पर क्लोरीन लगा है और दूसरे सिरे पर कार्बोनिल ग्रुप और उसके साथ हाइड्रोजन। कार्बन गिनिए। नंबरिंग उसी सिरे से शुरू होगी जिधर फंक्शनल ग्रुप है, ताकि उसे सबसे छोटा नंबर मिले। 1, 2, 3, 4। प्रीफिक्स बना 4 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन चौथे कार्बन पर है। स्टेम बना बट, क्योंकि सबसे लंबी चेन में 4 कार्बन हैं। प्राइमरी सफिक्स बना एन, क्योंकि सारे बॉन्ड्स सिंगल हैं। और सेकेंडरी सफिक्स बना अल, क्योंकि ये एक एल्डिहाइड है। किताब में इस मिसाल का स्टेम प्रॉप छपा है, मगर चेन में 4 कार्बन हैं, इसलिए स्टेम बट ही बनेगा। दूसरी मिसाल, इस चेन के पहले कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और तीसरे कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप लगा है। प्रीफिक्स 3 मेथिल। स्टेम बट 4 कार्बन। प्राइमरी सफिक्स 2n, क्योंकि डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से शुरू होता है। सेकेंडरी सफिक्स 1 ओल, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले कार्बन पर है। चारों हिस्से जोड़ दीजिए और पूरा नाम सामने आ गया। अब एक एक करके हर फैमिली। पहली फैमिली एल्किल हैलाइड्स। इनमें कार्बन के साथ कोई हैलोजन जुड़ा होता है और इनका यूपैक नाम हैलोगेनोल काने होता है। ज्यादा ठीक लफ्जों में मोनोहलोल्केन। पहली मिसाल क्लोरोमीथेन। दूसरी ब्रोमोप्रोपैन, जिसमें ब्रोमीन दूसरे कार्बन पर लगा है। और तीसरी आयोडोब्यूटेन, जिसमें आयोडाइन पहले कार्बन पर है और मेथिल ग्रुप तीसरे कार्बन पर। दूसरी फैमिली अल्कोहल्स। इनमें कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है और इनका यूपैक नाम अल्केनॉल होता है। मेथनॉल, प्रोपैनॉल, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले कार्बन पर है। और मिथाइल प्रोपैनिल, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी दूसरे कार्बन पर है और मेथिल ग्रुप भी दूसरे कार्बन पर। तीसरी फैमिली एल्डिहाइड्स। इनमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन लगा होता है, इसलिए ये ग्रुप हमेशा चेन के सिरे पर आता है। इनका यूपैक नाम अल्कनल होता है। मिथानल, सबसे छोटा एल्डिहाइड। एथानल और मिथिलब्यूटनिल, जिसमें मेथिल ग्रुप तीसरे कार्बन पर लगा है। चौथी फैमिली
कीटोन्स। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप चेन के बीच में होता है, इसके दोनों तरफ कार्बन। इनका एओपैक नाम एल्केनोन होता है। प्रोपेनॉन और पेंटेनोन, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप दूसरे कार्बन पर है, इसीलिए नंबरिंग उसी सिरे से शुरू हुई है। पांचवी फैमिली कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है और इनका एओपैक नाम एल्केनोइक एसिड होता है। मेथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड, वो ही जो सिरके में होता है। और मेथिल ब्यूटनोइक एसिड, जिसमें मेथिल ग्रुप दूसरे कार्बन पर है। छठी फैमिली एसिड अमाइड। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप के साथ अमीनो ग्रुप लगा होता है और इनका एओपैक नाम एल्केनामाइड होता है। एथेनामाइड, मिथाइल प्रोपानामाइड। और अगर कोई एल्किल ग्रुप कार्बन के बजाय नाइट्रोजन पर लगा हो तो नाम में सबसे पहले नाइट्रोजन की निशानी लिखी जाती है, जैसे मेथिल ब्यूटेनामाइड। सातवीं फैमिली एसिड हैलाइड्स। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई हैलोजन लगा होता है और इनका एओपैक नाम एल्केनॉइल हैलाइड होता है। एथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। आठवीं फैमिली ईस्टर्स। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन के आगे दूसरा कार्बन। इनका नाम दो लफ्जों में आता है, एल्किल एल्केनोट, मेथिल एथेनोट, एथिल एथेनोट और प्रोपिल प्रोपैनोट। पहला लफ्ज हमेशा ऑक्सीजन के आगे वाले एल्किल ग्रुप का होता है और दूसरा लफ्ज कार्बोनिल वाली चेन का। नवीं फैमिली एसिड एनहाइड्राइड्स। इनमें दो कार्बोनिल ग्रुप एक ही ऑक्सीजन के जरिए आपस में जुड़े होते हैं और इनका एओपैक नाम एल्केनोइक एनहाइड्राइड होता है। एथेनोइक एनहाइड्राइड, दोनों तरफ एक जैसी चेन। और एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, जब दोनों तरफ की चेन्स अलग अलग हों। 10वीं फैमिली एथेर्स। इनमें एक ऑक्सीजन दो कार्बन को आपस में जोड़ता है और इनका एओपैक नाम एल्कोक्सियाल्केन होता है। मेथॉक्सीमीथेन, एथॉक्सिथिन, मेथॉक्सी मिथाइल प्रोपेन और मेथॉक्सिटेन। छोटी वाली चेन हमेशा ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्कोक्सी बनती है और लंबी वाली चेन स्टेम बनती है। 11वीं फैमिली अमीन्स। इनकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म प्राइमरी अमीन्स। यहाँ अमीनो ग्रुप सीधे किसी कार्बन के साथ लगा होता है और एओपैक नाम एल्केनामाइन होता है। एथेनामाइन, प्रोपेनामिन, जिसमें अमीनो ग्रुप पहले कार्बन पर है, और प्रोपेनामिन, जिसमें अमीनो ग्रुप दूसरे कार्बन पर है। दूसरी किस्म सेकेंडरी अमीन्स। यहाँ नाइट्रोजन के साथ एक एल्किल ग्रुप और भी जुड़ा होता है। नाम के शुरू में नाइट्रोजन की निशानी आती है, फिर एल्काइलॉक्नमाइन। मिथाइल प्रोपानामाइन, जिसमें मेथिल ग्रुप नाइट्रोजन पर है और अमीनो वाला कार्बन पहला कार्बन है। और मिथाइल प्रोपानामाइन, जिसमें वो कार्बन दूसरे नंबर पर आ गया है। तीसरी किस्म टर्टरी अमीन्स। यहाँ नाइट्रोजन के साथ दो एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। अगर दोनों एक जैसे हों तो नाम डायल्किललकनमिन बनता है और अगर अलग अलग हों तो दोनों के नाम अलग अलग लिखे जाते हैं। डाइमेथिल प्रोपानामाइन, दोनों मेथिल। और एथिल मिथाइल प्रोपानामाइन, एक एथिल एक मेथिल। 12वीं फैमिली एल्किल साइनाइड्स। इनमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और इनका एओपैक नाम एल्केन नाइट्राइल होता है। एथेन नाइट्राइल और मिथाइल प्रोपेनेनिट्राइल, जिसमें मेथिल ग्रुप दूसरे कार्बन पर है। और 13वीं फैमिली नाइट्रोअल्केन। इनमें कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा होता है और नाम में नाइट्रो सबसे पहले आता है। नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोप्रोपेन और नाइट्रोप्रोपेन, जिसमें नाइट्रो ग्रुप दूसरे कार्बन पर लगा है। अब किताब का क्विक चेक। पहले हिस्से में 5 कंपाउंड्स दिए हैं। इनके सिस्टमैटिक नाम बताइए
और दूसरे हिस्से में 5 नाम दिए हैं। इनके स्ट्रक्चर्स बनाइए। जवाब देने से पहले हर मिसाल में सबसे लंबी चेन गिनिए और फंक्शनल ग्रुप ढूंढिए। आखिर में 13 फैमिलीज एक नज़र में। हर फैमिली का अपना खास एंडिंग है और वो ही उसका सेकेंडरी सफिक्स है। हैलोजन लगे तो हलोगेनॉल काने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे तो एल्केनॉल, एल्डिहाइड हो तो अल्कनल और केटोन हो तो एल्केनोन। एसिड हो तो एल्कनॉक एसिड, एमाइड हो तो एल्केनमाइड और एसिड हैलाइड हो तो एल्कनॉइल हैलाइड। ईस्टर हो तो एल्किल एल्केनोट, एनहाइड्राइड हो तो एल्केनॉक एनहाइड्राइड और ईथर हो तो एल्कोक्सियाल्केन। एमाइन हो तो एल्केनमाइन, साइनाइड हो तो एल्केन नाइट्राइल और नाइट्रो ग्रुप हो तो नाइट्रोअल्केन। याद रखिए, हर यूपैक नाम 3 चीजों से बनता है: प्रीफिक्स, स्टेम और सफिक्स।